और जब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सुजलोन एनर्जी के पवन ऊर्जा की चीज़ों को समझा और उसे परियोजना सौंपी, तो यहाँ से अंदाजे बड़ा संगीन है, बड़ा ही उतार चढ़ाव का रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में अपनी एक सफलता प्राप्त कर ली है, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी पावर की और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, क्योंकि उसको एक बड़ी सरकारी कंपनी से ऑर्डर मिला है और यहां से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बाद इस कंपनी से ऑर्डर लेने वाली सुजलोन एनर्जी कुछ आगे की राह दिखा रही है। और जब सुजलोन एनर्जी किसी कंपनी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसमें भागीदार होती है और वो कंपनी बड़ी है और उस कंपनी को सुजलोन एनर्जी की ज़रूरत है, तो यहाँ से सुजलोन एनर्जी की वैल्यू वैसे ही नज़र आ रही है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनी जब सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर दे रही हैं तो सुजलोन एनर्जी का फ्यूचर, मैं कह रहा हूँ, बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि जब इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां सुजलोन एनर्जी को चुन रही है, मैं आज और कल की नीतियां आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फिर बता दूं, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो सर, बाज़ार का माहौल बड़ा संगीन है, बड़ा ही उतार चढ़ाव का रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में अपनी एक सफलता प्राप्त कर ली है ऑपरेशन सिंदूर की, उससे अब और राजनीतिक मामले अन्य अन्य देश भी अलग अलग चीज़ों के साथ अपने बयानबाजी के साथ आएंगे। ये लंबी चलने वाली नीतियां हैं और यहाँ से आपको समझना है कि बाज़ार के अंदर धैर्यता वाली चीज़ें और समीकरण को समझने वाली चीज़ों के साथ आपको चलना पड़ेगा। कोई सी भी कंपनी चाहे वो गिरे या भागे, उसका वजूद फ़िलहाल की स्थितियों के साथ हमें नहीं नापना चाहिए, बल्कि लंबे समय के लिए स्थितियों के साथ नापना चाहिए। इसलिए मैं बता दूं, क्योंकि मॉक ड्रिल जो हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उससे भी बाज़ार की स्थितियां अलग अलग चीज़ों के साथ देखी जा सकती है। और ये जो सफलता हमने हासिल कर ली है, इसके ऊपर अब क्या क्या देश, अन्य अन्य देश क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, है ना। तो बाज़ार की स्थितियों में धैर्यता ही चलेगी और अचानक से कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। देखो सर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से सुजलोन एनर्जी को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य जो है काफ़ी बड़ा है और वो 2032 का है। और जब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सुजलोन एनर्जी के पवन ऊर्जा की चीज़ों को समझा और उसे परियोजना सौंपी, तो यहाँ से अंदाजे लगते हैं कि जो भी परियोजना मिलती है वो लंबे लंबे समय के लिए होती है, पर वहाँ से कंपनी के एक पॉइंट और वजूद जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सुजलोन एनर्जी और एक अन्य कंपनी को 50-50 मेगावाट का ऑर्डर दिया। ये कुल 100 मेगावाट की परियोजना जो सौंपी गई है, देखने में छोटी लग रही है, पर जब हम समझते हैं कि बीपीसीएल जो अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में चीज़ों को जोड़ने के लिए सुजलोन एनर्जी की भी राह देख रहा है और ऊर्जा के संकेतों को नवकरणीय ऊर्जा की तरफ जोड़ने के पोर्टफोलियो के साथ साथ अपनी उपलब्धि को अच्छे तरीके से बीपीसीएल देख रहा है, तो ये क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम समझते हैं। देखो सर, मैं आपको बताऊं कि बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है, सुजलोन एनर्जी को परियोजना सौंपी है और एक अन्य कंपनी है इंटीग्रम एनर्जी को इस तरीके से करीब करीब 100 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना सौंपी गई है। अपने नवकरणीय ऊर्जा रोड मैप के एक भाग के रूप में बीपीसीएल ने 2040 तक 10 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो का लक्ष्य रखा है। ये आप समझकर चलना। 100 मेगावाट की जो ये परियोजना दोनों को सौंपी गई है, उसको बीपीसीएल ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर यानी कि एक्स पर लिखा और कहा कि 2
परियोजना जो है 50-50 मेगावाट की परियोजना के बारे में अपनी स्थितियों के द्वारा हमें बताया, और यहाँ सुजलोन एनर्जी का भी नाम है। तो ये एक बिग न्यूज है, इसे आप समझकर चलना। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अडानी पावर जो है, आपको पता ही है, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भारत में अन्य अन्य जगह अपने प्लांट भी है इसके, और देश की एक निजी बड़ी उत्पादक कंपनी है। निजी यानी प्राइवेट कंपनियों में सबसे बड़ी है, और सरकारी में एनटीपीसी बड़ी है। तो उसके ऊपर कुछ यूपी से न्यूज़ निकल आई है, वो देखेंगे, और अडानी पावर की अगली क्षमता को भी हम जानेंगे। क्या न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को समझते हैं। अडानी पावर करेगी यूपी में बिजली आपूर्ति। देश की सबसे बड़ी निजी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी अडानी पावर को उत्तर प्रदेश में लंबी अवधि के करार के तहत 1500 मेगावाट बिजली आपूर्ति का ठेका मिला है यूपी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप ने इस तरीके से चीज़ों को हमारे सामने रखा, और ये परियोजना उसने बोली के द्वारा भी जीती है, मैं आपको बता दूं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी को अपने 25 वर्षों तक इसके लिए 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाएगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और अडानी पावर के बीच बिजली खरीद समझौतों को मंजूरी दी। राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि हमने प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर 800 मेगावाट की 2 परियोजना से कुल 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्णय लिया है। बोली में 7 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसके अंदर से ये जो बोली है अडानी पावर ने जीत ली है। तो यहाँ से अडानी पावर यूपी के अंदर अपनी चीज़ों को और मजबूत करता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो अडानी पावर की अगर हम क्षमता देखें तो कुल वर्तमान में क्षमता 17.55 गीगावाट की है। कंपनी भारत के सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर उत्पादक है, जिसके 9 बिजली संयंत्र भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। अब आपको यूपी में भी चीज़ों को सुनने को मिल गई है। थोड़ा सा और समझते हैं तो अडानी पावर का कवाई प्लांट राजस्थान के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। ये सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। तो अडानी पावर देश के अंदर कोई एक छोटा मोटा नाम नहीं है। अडानी पावर के 9 प्लांट है, और इस तरीके से अब और अपनी क्षमता को भी जोड़ता जा रहा है। तीसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो अडानी पावर का लक्ष्य 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को करीब 30.67 गीगावाट तक बढ़ाना है, जो वर्तमान में करीब 17.55 गीगावाट है। कंपनी ब्राउनफील्ड विस्तार मॉडल पर दांव लगा रही है, जिसका मतलब है कि वह मौजूदा बिजली संयंत्रों का विस्तार करके अपनी क्षमता बढ़ाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिस तरीके से हमने आज अडानी पावर की स्थिति को और ज़्यादा इस ऑर्डर के साथ भी समझ लिया। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 2,05,343 करोड़ का है, और 532 रुपये करीब का प्राइस चल रहा है। 897 का हाई था, 431 का कंपनी का लो था। 13,364 करोड़ रुपए की सेल मार्च 2024 में कर दी, और 2,737 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2024 में कंपनी ने 14,237 करोड़ की सेल कर दी, और अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करा, क्योंकि इस बार इनका जो अदर इनकम आई है वो भी कम आई है। तो मार्च 2025 में करीब 2,599 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। रिजर्व अगर हम देखें तो 52,490 करोड़ है, जो उधार से सही है। जो उधार है इनका 39,495 करोड़ का है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 74.96% के हैं, 52.36% के इसके अंदर एफआईज हैं। डीआईज कंपनी के अंदर 1.64% के हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगी 11.03% की। तो ये वो अडानी पावर की स्थितियाँ थी जिसे आज हमने समझा। सुजलोन एनर्जी को बीपीसीएल से ऑर्डर मिलते हुए भी हमने इस परियोजना को देखा। ये भी एक बिग बड़ी न्यूज़ है, जहाँ पर ये दूसरी सरकारी कंपनी के साथ जुड़ गई है, और जो भारत के अंदर पाकिस्तान के जो माहौल चल रहे हैं इसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जो पहलगाम वाली स्थितियों से ये चीज़ें उत्पन्न हुई है, उसी दिन से कुछ ना कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है
ये सफल हुआ है, इसको भी आप देखना। अब अन्य कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ जुड़ती हैं ये भी आप समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों रहूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।